उस रात वह आदमी लगभग टूट ही चुका था। कई महीनों से उसे लगता था कि जीवन जैसे उसकी मुट्ठी से फिसल रहा है। वह रोज अपने आप से वही सवाल पूछता, क्यों इतनी भाग दौड़ है, क्यों इतना डर है, मैं आखिर क्या चाहता हूं। लेकिन उस रात जब सब थक कर सो चुके थे, वह अकेला बैठा था और अचानक उसके भीतर एक आवाज गूंजी, जिसे तू खोज रहा है वह बाहर नहीं है। वह चौंक गया। यह आवाज किसकी थी? किसी इंसान की नहीं। यह जैसे उसके भीतर के सबसे गहरे कोने से उठी थी, एक ऐसी जगह से जिसे उसने आज तक कभी छुआ ही नहीं था। और पहली बार उसने खुद से पूछा, मैं कौन हूं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किताब कथा में। आज हम बात करेंगे हु एम आई की, जिसे लिखा है श्री रमाना महर्षि ने। जब सवाल उठता है मैं कौन हूं, कहते हैं कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो आपकी जिंदगी को दो हिस्सों में बांट देते हैं। एक हिस्सा जहां आप रोजमर्रा की परेशानियों, उम्मीदों, डर और योजनाओं में उलझे रहते हैं, और दूसरा हिस्सा जहां अचानक सब कुछ धीमा पड़ जाता है, जैसे वक्त भी बैठकर आपका जवाब सुनने लगा हो। मैं कौन हूं? ऐसा ही एक सवाल है। रामण महर्षि की जिंदगी में भी यह सवाल किसी किताब से नहीं आया था। यह तब उठा जब वे सिर्फ 16 साल के थे। अचानक उन्हें लगा कि मृत्यु सामने खड़ी है। उनका शरीर ठंडा पड़ रहा था, सांसें भारी हो रही थीं, और मन जैसे कह रहा था, अब सब खत्म। लेकिन यहां एक चमत्कार हुआ। भागने के बजाय उन्होंने उस डर को देखने की कोशिश की। उन्होंने लेटकर सोचा, अगर मौत अभी आ ही जाए तो मर कौन रहा है, शरीर या मैं? जब उन्होंने यह सवाल पूछा तो एक अजीब शांति ने उन्हें घेर लिया। उन्होंने पहला निष्कर्ष निकाला, अगर शरीर मर भी जाए तो कुछ ऐसा है जो मर नहीं सकता, कुछ ऐसा है जो इस शरीर से अलग है। आप सोचिए, हम में से कितने लोग ऐसे सवालों को टाल देते हैं। हम कहते हैं, अभी नहीं यार, ये सब बाद में सोचेंगे। पर वह बाद कभी आता नहीं, और सवाल वहीं किसी कोने में पड़ा रहता है, हमारे थक जाने, टूट जाने या खुद से लड़ते लड़ते हार जाने का इंतजार करता हुआ। महर्षि कहते हैं, जीवन की सारी उलझनों का एक ही कारण है। हमने कभी यह नहीं पूछा कि मैं कौन हूं। हमने अपने नाम से खुद को जोड़ा, अपने परिवार से, अपने काम से, अपनी सफलताओं और असफलताओं से। हमने एक पहचान बना ली, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। लेकिन क्या यह सब सच है, या सिर्फ समय के साथ चिपकती परतें? जरा सोचिए, आपने बच्चा बनने का फैसला किया था, युवा होने का, बूढ़ा होने का। नहीं, ये सब अपने आप हुआ। तो क्या वह मैं जो इन सब अनुभवों को जी रहा है, क्या वह इससे भी गहरा, इससे भी स्थायी नहीं? रामण महर्षि का कहना था, पहचानें बदलती रहती हैं, पर मैं बदलता नहीं। हम कह देते हैं, मैं दुखी हूं, लेकिन प्रश्न यह नहीं कि दुख है या नहीं। प्रश्न यह है कि वह दुख किसे महसूस हो रहा है, वह कौन है जो यह सब देख रहा है। जब आप यह सवाल पूछते हैं, यह अनुभव किसको हो रहा है, तो अचानक अनुभव की बजाय अनुभव करने वाला केंद्र ज्यादा महत्वपूर्ण महसूस होने लगता है। और यही केंद्र मैं है। लेकिन समस्या यह है कि हमने अपने मन को ही मैं मान लिया है। विचार आते हैं और हम कहते हैं, मैं सोच रहा हूं। डर आता है और हम कहते हैं, मैं डर गया हूं। पर महर्षि कहते हैं, मन को देखने वाला कौन है, विचारों को महसूस करने वाला कौन है, वही असली मैं है। यह सुनना आसान है, पर समझना मुश्किल, क्योंकि हमारा मन हमें एक पल भी खाली नहीं रहने देता। वह लगातार बोलता रहता है, ये करो, वह मत करो, ये ठीक नहीं हुआ, कल क्या होगा। अगर मन ही मैं होता तो उसके शांत होने से हम भी शांत हो जाते। लेकिन मन तो शांत होता ही नहीं, फिर भी हम उसमें बदलते रहते हैं, कभी खुश, कभी उदास, कभी क्रोध, कभी प्रेम। तो जो इतना बदलता है, वह मैं कैसे हो सकता है? इस अध्याय की सबसे गहरी बात यही है। आपके भीतर एक स्थान है जो हमेशा शांत रहता है। वह बदला नहीं जाता, वह पैदा नहीं होता, वह खत्म नहीं होता, और वही असली मैं है। पर यह असली मैं तब तक महसूस नहीं होता जब तक हम नकली मैं, यानी विचारों और पहचानों की भीड़ को नहीं देखते। महर्षि कहते हैं, पहला कदम बस इतना है, जब भी मन में कोई विचार उठे, एक सवाल पूछिए, ये किसको आया? जैसे ही आप ऐसा करते हैं,
ध्यान बाहर से भीतर लौटता है। विचार अपनी ताकत खोते हैं और भीतर एक खामोशी पैदा होती है, एक ऐसी खामोशी जहां पहली बार यह महसूस होता है कि शायद मैं वह नहीं हूं जिसे मैं इतने सालों से मैं कहता आया हूं। यह समझ थोड़ा डराती भी है, क्योंकि यह सारी पुरानी पहचानें हिला देती है, पर साथ ही यह एक नए दरवाजे का एहसास भी देती है। वह दरवाजा जहां से सच्ची खोज शुरू होती है, और यही खोज हमें अगले अध्याय की ओर ले जाती है। मन एक भ्रम है तो असली मैं कहाँ हूं? हम अक्सर मान लेते हैं कि हमारा मन ही हमारी पूरी पहचान है। हम सोचते हैं, मैं वही हूं जो मैं सोचता हूं, जो मेरे मन में चल रहा है वही मेरी सच्चाई है। पर महर्षि कहते हैं, यह सबसे बड़ा भ्रम है, और जब तक यह भ्रम नहीं टूटता तब तक असली मैं दिखाई ही नहीं देता। मन को समझना आसान नहीं है। वह बहुत चतुर है, हमेशा सक्रिय, हमेशा बहता हुआ। आप एक विचार रोकते हैं तो दूसरा आकर बैठ जाता है। आप किसी भावना को शांत करते हैं तो कोई पुरानी याद अचानक उभर आती है। मन का काम ही यही है, चलते रहना, बदलते रहना, बहते रहना। पर असली सवाल यह है, जो हमेशा बदल रहा है, क्या वह मैं हो सकता है? रामण महर्षि कहते हैं, मन की प्रकृति लहरों जैसी है। विचार उठते हैं, गिरते हैं, भागते हैं, घूमते हैं, लेकिन ये सब किसी समंदर में उठते हैं। वह समंदर कौन है? वह मैं है, शांत, स्थिर, हमेशा मौजूद। लेकिन हमारा भ्रम यह है कि हम लहरों को ही समंदर समझ लेते हैं। अगर मन में डर आया, हम कहते हैं, मैं डर गया। अगर मन में गुस्सा आया, हम कहते हैं, मैं गुस्से में हूं। अगर मन में कामयाबी की याद आई, हम कहते हैं, मैं सफल हूं। पर यह सब मन के हालात हैं, और मन का हर हाल बदलने वाला है। महर्षि के शब्दों में, यदि मन रुक जाए या स्थिर हो जाए तो स्वयं का अनुभव तुरंत प्रकट होता है। पर मन रुकता नहीं, क्योंकि तुम उसे मैं मान लेते हो। जरा सोचिए, कभी आपने मन को सीधे देखते हुए कहा है, ये जो विचार है यह मेरा नहीं है, यह सिर्फ आया है और चला जाएगा? अगर नहीं कहा तो एक बार आजमाइए। आप पाएंगे कि विचार की ताकत अचानक कम हो जाती है, क्योंकि अब आप उसे मैं नहीं, एक गुजरती हुई चीज मान रहे हैं। रामण महर्षि कहते हैं, विचार तभी तक शक्तिशाली है जब तक आप उसे पकड़कर कहते हैं, ये मैं हूं। मन एक तरह का पर्दा है। इस पर्दे के पीछे बैठा है दर्शक, वह असली मैं। पर हमने अपनी आंखें भी पर्दे में ही गड़ा दी हैं, इसलिए हमें दर्शक का, यानी असली अपने का अनुभव ही नहीं हो पाता। मन इतना तेज क्यों दौड़ता है? क्योंकि उसकी प्रकृति है, वह हमेशा बाहर भागता है। बाहर की चीजों में सुख ढूंढता है, बाहर की चीजों में डर ढूंढता है, बाहर की चीजों में पहचान ढूंढता है, और हम भी उसी के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन महर्षि कहते हैं, जैसे ही आप पूछना शुरू करते हैं, यह विचार किसको आया, यह डर किसे महसूस हुआ, यह इच्छा किसकी है, तो अचानक मन की सारी दौड़ उलटी हो जाती है। मन बाहर नहीं भागता, वह अंदर लौटने लगता है। पहले पहले यह अजीब लगता है। आप सोचते हैं, मैं अपने ही विचारों से सवाल करूं, मैं ही अपने मन को देखूं। हाँ, यही रहस्य है। जैसे ही मन खुद को देखना शुरू करता है, वह अपनी ऊर्जा खोने लगता है। वह समझता है कि उसका मालिक जाग रहा है। महर्षि कहते हैं, मन का अस्तित्व अकेले नहीं है, वह आत्मा के प्रकाश में ही दिखाई देता है। ठीक उसी तरह जैसे सूरज निकलने पर पानी की बूंदें चमकती हैं, पर बूंदें सूरज नहीं होती। विचार चमक रहे हैं, पर वे मैं नहीं हैं। भावनाएं गहरी हैं, पर वे भी मैं नहीं हैं। इच्छाएं आती हैं, पर वे भी अस्थायी हैं। तो फिर मैं कौन हूं? यही प्रश्न मन को धीरे धीरे शांत करता है। वह देखता है कि उसकी हर गतिविधि एक मजबूरी है। या तो वह अतीत में भागता है या भविष्य में। वह वर्तमान में टिक ही नहीं सकता, क्योंकि अगर वह टिक गया तो वह खुद को खो देगा और आपको असली आप मिल जाएगा। एक पल के लिए सोचिए, जब आप किसी सुंदर अनुभव में डूब जाते हैं, किसी गहरी खुशी में या किसी संपूर्ण शांति में, तो उस समय आपका मन कहाँ होता है? वह चुप हो जाता है, और उसी चुप्पी में आप कुछ ऐसा महसूस करते हैं जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। वही है असली आप, वही है आत्मा, वही है वह स्थिर मैं जो कभी बदलता नहीं,
पर यहां एक डर लगता है। अगर मैं मन नहीं हूं तो मैं कौन हूं? अगर मेरा विचार मेरा नहीं तो मेरी पहचान क्या है? यही डर अगला कदम तैयार करता है, क्योंकि जब मन का भ्रम भटकराता है तभी रास्ता खुलता है उस अनुभव तक जहां आपको पहली बार एहसास होगा कि आप इस मन की लहरों से कहीं ज्यादा विशाल हैं। यहीं से असली यात्रा शुरू होती है, वह यात्रा जो हमें बाहरी दुनिया से भीतर की ओर ले जाती है। और यह यात्रा अब आपको अगले अध्याय की तरफ बुला रही है। अलग करने की कला। मैं को भ्रम से मुक्त करना कहते हैं कि इंसान अपने जीवन में जितना दर्द बाहरी परिस्थितियों से नहीं झेलता, उससे कहीं ज्यादा दर्द वह अपने भीतर के भ्रमों से झेलता है। और उन भ्रमों में सबसे बड़ा भ्रम है अहंकार, यानी वह नकली मैं जिसने हमारे असली अस्तित्व पर परतें चढ़ा दी हैं। रामण महर्षि कहते हैं, अहंकार कोई वस्तु नहीं, कोई चीज नहीं, वह सिर्फ एक विचार है, मैं करता हूं। और इसी एक विचार से सारी उलझनें जन्म लेती हैं। हम अक्सर सोचते हैं, मैंने यह किया, मेरे बिना कुछ नहीं चलता, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं ही सही हूं या मैं ही सबसे कमजोर हूं। ये सारे वाक्य एक ही दिशा में इशारा करते हैं, वह जगह जहां अहंकार बैठा है। लेकिन सच क्या है? दिल धड़क रहा है। क्या आपने उसे धड़काया? सांस चल रही है। क्या आप उसे नियंत्रित कर रहे हैं? विचार आ रहे हैं। क्या आपने उन्हें बुलाया? भावनाएं उठ रही हैं। क्या आप उन्हें आदेश दे रहे हैं? सच तो यह है कि जीवन का अधिकांश भाग अपनी ही लय में चल रहा है। हम बस यह भ्रम पाल लेते हैं कि सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। महर्षि कहते हैं, अहंकार एक चोर की तरह है। वह अस्तित्व का प्रकाश चुरा लेता है और कहता है, ये सब मैं कर रहा हूं। पर जब तुम उसे करीब से देखते हो, वह गायब हो जाता है। अहंकार को समझने का पहला नियम है, उसे पकड़ने की कोशिश मत करो, बस उसे देखते रहो। जैसे ही वह उठे, अपने आप से पूछो, यह मैं कहां से उठ रहा है? यह भावना किसकी है? यह दावा कौन कर रहा है? पहले यह प्रश्न भीतर एक बेचैनी पैदा करता है, जैसे जमीन पैरों के नीचे से खिसक रही हो। क्योंकि सालों से हम खुद को अपने विचार, अपनी भावनाओं और अपनी छवि के रूप में देखते आए हैं। और जब वे टूटने लगते हैं तो एक खालीपन सा महसूस होता है। लेकिन महर्षि कहते हैं, यही खालीपन असली मैं का दरवाजा है। क्योंकि अहंकार कोई ठोस सत्य नहीं, एक परछाई है। परछाइयों को पकड़ने की कोशिश करने पर वह और फैल जाती है। पर जब आप प्रकाश की ओर मुड़ते हैं, परछाई अपने आप मिट जाती है। आपने भी यह अनुभव कभी न कभी किया होगा, जब कोई आपकी तारीफ करता है और आपको अच्छा लगता है, या कोई क्रिटिसाइज कर देता है और आपको चोट लगती है। लेकिन जो व्यक्ति आज आपकी तारीफ कर रहा है, वही कल बुरा भी कह सकता है। जो छवि आज चमक रही है, वह कभी भी धुंधली पड़ सकती है। अगर मैं इन बाहरी शब्दों से प्रभावित हो रहा है, तो वह कितनी स्थिर पहचान होगी? क्या वह सच्चा मैं हो सकता है? नहीं। सच्चा मैं वही है जो न तारीफ से बढ़ता है, न आलोचना से घटता है। वह हमेशा वैसा ही रहता है, शांत, पूर्ण, अडोल। अहंकार की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वह दो मुखौटे पहनता है। कभी कहता है, तुम सबसे ऊपर हो, और कभी कहता है, तुम सबसे नीचे हो। कभी आपको महान महसूस कराता है, कभी आपको अपराध बोध में डुबो देता है। लेकिन चाहे कोई भी मुखौटा हो, दोनों के पीछे वही एक विचार खड़ा है, मैं। महर्षि का पूरा मार्ग इसी रहस्य पर टिका है। क्या तुम उस विचार की जड़ को देख सकते हो? क्या तुम इस मैं की उत्पत्ति तक पहुंच सकते हो? जैसे ही आप पूछते हैं, यह मैं कहां से आया, तो अहंकार सहम जाता है। वह ठहर नहीं पाता, क्योंकि वह विचारों पर टिका है और विचार स्थायी नहीं होते। धीरे धीरे एक अनुभव पैदा होता है, मैं यह शरीर नहीं हूं, मैं यह मन नहीं हूं, मैं यह भावनाएं नहीं हूं। इन सब को देखने वाला कुछ और है। यह अनुभव कोई चमत्कार नहीं, कोई दर्शन का भारी सिद्धांत नहीं। यह वही साधारण सत्य है जिसे आपने कभी कभार कुछ पलों में महसूस भी किया होगा, किसी गहरे मौन में, किसी ध्यानमय क्षण में, किसी दर्द के बीच मिली रहस्यमयी शांति में। पर इस अनुभव को स्थायी बनाने के लिए एक ही अभ्यास चाहिए, नकली मैं को पहचानने की कला। महर्षि कहते हैं,
अहंकार तब तक रहता है जब तक मैं करता हूं का भाव रहता है। जैसे ही यह भाव गिरता है, असली मैं प्रकट हो जाता है। लेकिन यह मार्ग डरावना भी है, क्योंकि जब अहंकार ढहता है तो आपकी सारी पुरानी पहचानें ढहने लगती हैं। वह छवि जिसे आपने सालों से संभाल कर रखा था, वह मैं जैसा हूं वाली कहानी, सब टूटती है और वहां केवल एक विशाल मौन बचता है। इस मौन को मन शुरुआत में खालीपन समझता है, पर असल में यह खालीपन नहीं, आजादी है। वह आजादी जिसमें आप पहली बार अपने असली अस्तित्व की खुशबू महसूस करते हैं। लेकिन यात्रा यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि जैसे ही नकली मैं हटता है, एक और गहरा सवाल उठता है। अगर मैं यह सब नहीं हूं, तो मैं आखिर हूं कौन? यही सवाल हमें अगले अध्याय की दहलीज पर ले जाता है। अंतिम खोज। मैं वही हूं जो हमेशा था। जब कोई व्यक्ति भीतर की यात्रा पर निकलता है, तो शुरुआत में उसे बस सवाल दिखाई देते हैं। मैं कौन हूं? मन क्या है? अहंकार क्या है? और मेरे भीतर यह बेचैनी क्यों है? लेकिन इस अंतिम अध्याय में महर्षि हमें वहां ले जाते हैं जहां सवाल खत्म हो जाते हैं और सिर्फ अनुभव बचता है। सबसे पहले एक गहरी बात समझना जरूरी है। जो भी हम समझते आए हैं, जो भी पहचाने हमने ओढ़ रखी हैं, वे सब अस्थायी हैं। नाम बदला जा सकता है, रिश्ते बदल सकते हैं, काम बदल सकता है, बाहर की दुनिया हर पल बदल रही है। अगर हम इन्हीं पर टिके रहें तो हमारा मैं भी हर पल टूटता बनता रहेगा। लेकिन महर्षि कहते हैं, इन सब परिवर्तनों के बीच एक चीज है जो कभी नहीं बदलती। वह है होना, अस्तित्व। वह मौन, वह स्थिरता जो हर अनुभव के पीछे मौजूद है। आप जब खुश थे, वह मौन वहां था। जब आप दुखी थे, वह मौन वहां था। जब आप डर में थे, जब आप अकेले थे, जब आप प्रेम में थे, हर जगह वह मौन, वह उपस्थिति, वह मैं था। लेकिन हमने कभी उसे देखा ही नहीं। हम हमेशा अनुभवों में खोए रहे, उन्हें अपने साथ जोड़ते रहे, और जो उन्हें अनुभव कर रहा था, वह असली मैं, वह हमें हमेशा छूटता गया। महर्षि कहते हैं, तुम्हें कुछ नया नहीं पाना, तुम्हें बस भूलना है कि तुम क्या नहीं हो। जब विचारों की भीड़ छुटने लगती है, जब मन धीरे धीरे अपनी दौड़ छोड़ देता है, जब अहंकार अपनी पकड़ ढीली कर देता है, तो अचानक एक गहरा मौन उभरता है, और उस मौन में एक अद्भुत पहचान जागती है। मैं हूं, सिर्फ इतना, बिना किसी लेबल के, बिना किसी कहानी के, बिना किसी अपेक्षा के। यह वही अवस्था है जिसे महर्षि आत्मा कहते हैं। यह कोई विचित्र रहस्य नहीं, कोई अलौकिक शक्ति नहीं। यह तो आपकी अपनी प्रकृति है, आपका अपना स्वरूप। जैसे सूर्य हमेशा चमकता है, भले बादल उसे छुपा दें, वैसे ही आत्मा हमेशा उजली है। बस मन और अहंकार के बादल उसे ढक लेते हैं। और जैसे ही आप बार बार पूछते हैं, मैं कौन हूं, यह प्रश्न बादलों को हटाता जाता है, परतें गिराता जाता है, और अंत में प्रकाश सामने आ जाता है। अंदर का वह प्रकाश जिसे खोजते खोजते लोग जन्म जन्म घूम जाते हैं। यह अनुभव कोई नया मैं नहीं देता, बल्कि उल्टा, जो कुछ भी नकली है, जो कुछ भी अस्थायी है, वह सब गिर जाता है। तब आपको पता चलता है, आप मन नहीं, आप शरीर नहीं, आप भावनाएं नहीं, आप इच्छाएं नहीं, आप वह मौन उपस्थिति हैं जो इन सबको आते जाते हुए देखती है। और इस अनुभव में एक महान स्वतंत्रता है। यहां कोई डर नहीं, कोई कमी नहीं, कोई मैं बनूंगा का दबाव नहीं। यहां सिर्फ होना है, सिर्फ अस्तित्व है। बस मैं हूं, और यह मैं हूं पूरी दुनिया को बदल देता है। क्योंकि जब यह अनुभव होता है, तो आप किसी चीज से लड़ते नहीं, किसी चीज को पकड़ते नहीं, किसी से तुलना नहीं करते। जीवन दुश्मन नहीं लगता, समस्या बोझ नहीं लगती, रिश्ते जाल नहीं लगते। सब कुछ हल्का हो जाता है, जैसे किसी ने भीतर से भार उतार दिया हो। महर्षि कहते हैं, जब तुम जान लेते हो कि तुम कौन हो, तो यह दुनिया कभी तुम्हें जंजीरों में नहीं बांध सकती। और यह कोई आखिरी मंजिल नहीं, यह तो एक शुरुआत है, जागने की शुरुआत, पहली बार खुद को पहचानने की शुरुआत। अब सवाल खत्म हो चुका है, अब खोजना बंद हो चुका है, क्योंकि खोजने वाला और खोजा जाने वाला दोनों एक ही निकले। और इस सत्य को महसूस कर लेना ही मनुष्य जीवन का सबसे सुंदर क्षण होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो चैनल किताब कथा को जरूर सब्सक्राइब करें,
ताकि अगली किताब की कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।